चलो, बड़े दिनों के बाद पापा जी घर में रुके हैं, इसीलिए तो मैंने उनके लिए स्पेशल घी वाला और मावा डाल के हलवा बनाया है। पापा जी तो खुश हो जाएंगे। बेचारे रोज होटल का खाना खा खा कर पक गए होंगे। घर का खाना आखिर घर का होता है। भाभी, आपने कुछ खाना बनाया है क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो भी कुछ बनाया है ना, मुझे दे दो खाने के लिए, बहुत तेज से भूख लगी है। ओ दैया, ये क्या कपड़े पहने हैं दीदी आपने? अरे भाभी, आप भी ना, आखिर क्या बुराई है इन कपड़ों में? अरे दीदी, ये कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं आपके ऊपर। ये कपड़े उतार दीजिए, आप दूसरे पहन लीजिए। अरे ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों भाभी, क्या बुराई है बताइए जरा। अरे मैं शादी के पहले भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना। फिर भी ननद जी, अच्छे नहीं लग रहे हैं। सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे। प्लीज आप जाकर पहले ये कपड़े उतार दीजिए, दूसरे पहन लीजिए। अरे भाभी, आप भी ना हद करती हो, मेरे कपड़ों के पीछे ही पड़ गई। अरे ननद जी, आप ऐसी लग रही हैं जैसी कोई छोटी सी बच्ची हैं। अब जाइए ना, पहले ये कपड़े चेंज कर लीजिए। अरे पहले खाने को तो दे दो, भूख लगी है मुझे जोर से। कुछ खाना बनाया है कि नहीं? खाना तो बन गया है ननद जी, और मैंने आज तो घी वाला और मावा डालकर हलवा भी बनाया है सबके लिए। अब जाइए, कुछ अच्छे कपड़े पहन लीजिए, फिर मैं निकालती हूँ आपके लिए भी हलवा, आप खा लीजिएगा। अरे भाभी, आप तो पीछे ही पड़ गई मेरे कपड़ों के। चलो ठीक है, मैं जाके बदल लेती हूँ कपड़े, नहीं तो आप लगता है खाना भी नहीं देंगे मुझे। अरे ननद जी भी ना इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं कि क्या ही कहें। अरे सब कुछ तो दिखता रहता है, फिर कपड़े ही क्यों पहनना, इससे अच्छे कपड़े ही मत पहनो। अरे इतने सारे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो ना, जरूरी है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनना। चलो, मैं पापा जी के लिए हलवा लेकर जाती हूँ। अरे सुमन बहू, कहाँ हो? अरे नाश्ता पानी दे दो, भूख लगी है। आज नाश्ते में कुछ मिलेगा क्या? हाँ पापा जी, बस आपके लिए ला ही रही थी नाश्ता। पापा जी, मैं आपके लिए स्पेशल गाजर का हलवा बना रही थी। बहुत सारा घी भी डाला है, मावा भी डाला है, ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। स्पेशल मैंने आपके लिए बनाया है। अरे बाबू, मेरी इतनी खातिरदारी। वैसे भी तुम्हारे हाथ के गाजर के हलवे का स्वाद ही अलग है। लाओ जल्दी से, मैं खा लेता हूँ। अरे मुझे तो पसंद भी बहुत है हलवा गाजर का। ले लीजिए पापा जी, आप खाइए, मैं तब तक आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। अरे काजल बिटिया, आओ बैठो। तुमने गाजर का हलवा खा लिया क्या? नहीं पापा जी, मैंने अभी नहीं खाया है। बोला तो है भाभी को देने के लिए, पता नहीं कब लाएंगी वो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? पापा, आप तो ये सब छोड़िए, आपसे मैं एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। पापा, सच में बेटी की शादी होने के बाद क्या बेटी का अपने मायके में कोई हक नहीं होता है? बेटी पराई हो जाती है क्या अपने मायके के लिए? क्या बेटी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है अपने मायके में? नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा तुमसे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बेटी का तो हमेशा हक होता है अपने मायके में। अरे बेटा, शादी ब्याह तो दुनिया का नियम है, दस्तूर है, वो तो सबको ही निभाना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बेटी का अपने मायके में कोई हक नहीं है। अरे बेटा, ये तुम्हारा घर है, जितना चाहो जैसे चाहो उस तरह रह सकती हो हमेशा। लेकिन बेटा, तुम अचानक से ये सब क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? हाँ पापा, मम्मी ने ही तो कहा है कि अब मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। वो बोलती है जितने दिन तुम आई हो अच्छे से रहो, हमारे हिसाब से रहो। मैं तो जैसे इस घर में अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये मेरा घर है ही नहीं। हर बात में मम्मी मुझे टोकती रहती है, ऊपर से भाभी लोग के सामने 10 बातें सुनाती रहती है। हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाती है कि जैसे मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ, मैं पराई हो चुकी हूँ। मेरा कोई अपना है ही नहीं इस घर में। क्या ऐसा बोला तुम्हारी माँ ने? आने दो उसे, मैं बताता हूँ उसे। अरे ये उसका घर नहीं, मेरा घर है। मैंने बनाया इस घर को, और इस घर में सबका बराबर बराबर का हक है। रहने दीजिए पापा, आप मेरी वजह से माँ से मत लड़िएगा। वो तो मैंने यूं ही बोल दिया आपसे। मैंने माँ को बोला था मैं ये बात पापा से जरूर पूछूंगी और पापा को कहूंगी भी, लेकिन उन्होंने कहा जिसको बोलना है उसको बोल। मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ, लेकिन इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। पहले तो माँ ऐसा कभी नहीं करती थी, जब से मेरी शादी हो गई तभी से वो मुझसे ऐसा व्यवहार करती है। ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं किसी दूसरे घर की लड़की हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है? तुम इस घर की बेटी हो और तुम्हारा बराबर हक है। तुम जब चाहो जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो, जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, ठीक है? ये लीजिए पापा जी पानी। अरे ननद जी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं साड़ी में। आप ना हमेशा साड़ी पहना करो, बहुत सुंदर लगती हो आप। भाभी, आप ये सब छोड़िए, मैं क्या पहनूं क्या नहीं। आप तो मुझे ये बताइए, आप मेरे लिए हलवा लेकर आई कि नहीं? मैंने कब बोला था आपको खाने के लिए, लेकिन अभी तक आप लेकर नहीं आई मेरे लिए हलवा। आप बता दीजिए मुझे, आप खाना देना भी चाहती हैं मुझे कि नहीं, या मैं जाके खुद से ही ले लूं?
अरे नहीं नहीं ननद जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पापा जी को पानी दे दूँ, फिर आपके लिए हलवा लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम दोबारा हलवा लेकर मत आओ। मेरे साथ काजल खा लेगी हलवा। इतना सारा हलवा मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। बेटा तुम मेरे साथ खाओ ना हलवा, मैं इतना सारा हलवा नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं नहीं पापा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप रहने दीजिए ना, आप खा लीजिए, मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया था। अरे बेटा रहने दो, इतना सारा तो खा लिया मैंने। अरे मेरा तो पेट ही भर गया है, अब मैं नहीं खाऊंगा। लो बेटा इसमें खा लो तुम। वैसे बहू आज का हलवा तो बहुत टेस्टी बना है। वैसे तुम्हारी सासू माँ कहाँ गई? घर में दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी जी तो वो तिवारी आंटी के यहाँ गई हैं, आती ही होंगी, सुबह सुबह ही गई थी, बोला था कि नाश्ता करने के टाइम पे आ जाएंगी। ओह हो, किस चीज की छनाई पुकाई चल रही है भाई, घर में तो बड़ी महक आ रही है। क्या बहू आज क्या बनाया है ऐसा कि पूरा नाक फाटा जा रहा है मेरा, बहुत महक आ रही है। अरे वो मम्मी जी, मैंने तो पापा जी के लिए गाजर का हलवा बनाया है, देसी घी डालकर, और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, मावा भी डाला है। और आपको तो पता है ना कि पापा जी को कितना पसंद है हलवा, और वो तो वैसे भी हमेशा बाहर का ही खाना खाते हैं, होटल का खा खा कर बेचारे बोर हो जाते हैं। अब वो कभी कभार तो घर में रुकते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए स्पेशल हलवा बना देती हूँ। लगता है उसी की महक आ रही है आपको। हाँ, तूने गाजर का हलवा बनाया है, वो भी देसी घी डाल के, और ऊपर से काजू बादाम और मावा भी डाला है। अरे तुझे जरा सी अकल भी है कि नहीं, कि सारा घर ही लुटा देगी तू? अरे तुझे नहीं पता है क्या कितना महंगा घी है, कितना महंगा मावा है? अरे पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? और घी तो मैंने कितनी मुश्किल से कहाँ से मंगाकर बचा बचा कर रखी हूँ, जोड़ जोड़ कर। अब तेरे ये देसी घी के हलवे के लिए रखी हूँ क्या? इससे पूछ कर बनाया तूने? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घी को हाथ लगाने की? हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे इनको देसी घी का हलवा बनाकर खिलाने की, समझी? इस बार तो बना दिया, लेकिन दूसरी बार हाथ मत लगा देना मेरे घी को, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगी तुम लोगों का। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? अरे सोच समझ के बोलो। अरे हलवा ही बनाया उसने, कोई खजाना नहीं तेरा लूट लिया है जो तुम इतना सुना रही हो उसको। और बेचारी अपने लिए तो बनाई नहीं है, सबके लिए खाने को बनाई है। हाँ तो क्यों बनाई है सबके लिए? मुझसे पूछा इसने? मैंने मना किया था ना मेरे घी को हाथ मत लगाना, फिर क्यों इसने हाथ लगाया? आपको क्या पता कितनी मुश्किल से मैंने घी बना बना कर 5 लीटर किया है, इसके हलवा बनाने के लिए किया है क्या? अच्छा ठीक है भाई, बना लिया उसने हलवा तो क्या गुनाह कर दिया। और वैसे भी पैसा कौन कमाता है? मैं कमाता हूँ ना, तो मेरे पैसे से ही तूने खरीदा होगा, फ्री का तो लाई नहीं होगी, या तूने कमा कर लाया है? बता जरा। अरे इंसान कमाता है तो खाने के लिए ही तो कमाता है ना। अगर भरपेट खा भी नहीं पाएगा तो क्या मतलब कमाने का? फालतू में भड़की जा रही है, भड़की जा रही है। तू तो ये सब छोड़, तू ये बता, मेरी काजल बिटिया को तूने क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, जो भी कहा है सही कहा होगा, मैं कभी गलत नहीं कहती हूँ किसी को। हाँ हाँ, तू तो बहुत सही कहती है, तू तो बहुत होशियार है, और तो सब पागल बैठे हैं इस घर में। जो भी कहा है ना, दोबारा से मेरी बेटी को बोल मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू तुम्हारे किचन में जितना हलवा हो ना, इसको दे देना, यही ठूस लेगी। हमें नहीं खाना इसका हलवा। चल बेटा, ये कटोरी का हलवा इसके हाथ में पकड़ा दे, हम तो नहीं खाने वाले। और आज के बाद इसके घी को हाथ मत लगाना, कुछ बनाना ही मत इसके घी से, यही खा खा कर मोटी हो जाएगी। मैं आज ही शाम को लाता हूँ 5 किलो घी, तुम बना लेना जितना कुछ बनाना होगा तुम्हें, तो मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। हाँ हाँ, सारे पैसे लुटा दो, और क्या। मैंने इतनी मेहनत से इस घर को खड़ा किया है, तुम लोग क्या जानो मेरी मेहनत के बारे में। हाँ हाँ, तुम्हें तो सारा कमाने चाहती थी, हम तो बस घर में बैठे रहते थे। बड़ी आई, सिर्फ तूने नहीं संभाला इस घर को, हमने भी उतनी ही मेहनत की है, समझी? काजल बेटा और बहू तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। मैंने तो सबके लिए खुशी खुशी बनाया था कि सब लोग खाकर खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता कि इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बन जाएगा। मम्मी जी तो फालतू का ही भड़क रही हैं, थोड़ा सा घी क्या ले लिया, वो तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। पता नहीं क्या सोचती हैं मम्मी जी, तो जब अपने पति की ही सगी नहीं है तो मेरी क्या होंगी। भगवान जाने कैसी औरत है, जब अपने पति अपने बच्चों को नहीं खिला पा रही हैं तो इतना जोड़कर करेंगी क्या? अरे उन्हें क्या अंदर भेज दिया, उनके सामने ही बात कर लेते। डरते हो क्या उनसे? डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, और मैं उनके सामने भी बोल सकता था जो मुझे बोलना था, लेकिन मैंने तुम्हारा ही सोचकर नहीं बोला। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो है तुम्हारी इज्जत का। बीवी हो मेरी, पति हूँ तुम्हारा, इतना तो सोचूंगा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारा इंसल्ट कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे को तो करते नहीं देख सकता ना, बस इसीलिए बोल दिया उन्हें अंदर जाने का। और हाँ, तू ये जो खाने के लिए हर बार मुझे टंट मारती रहती है ना, दोबारा मेरे सामने ये खाने के बारे में मत बोलना। ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला है, ऐसी किचड़ वाली तुच्चई वाली बातें मेरे सामने मत किया करो।
खाने पीने में तो जानवरों को भी कोई नहीं टोकता है, और तुम अपने घर वालों को ही नहीं खाने दे रही हो पेट भर के। देखो तुम ऐसी नीच वाली हरकतें अगर नहीं छोड़ी ना, तो मैं ना इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। फिर रहना इस घर में आराम से तुम, कभी वापस नहीं आऊंगा, जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखोगी तुम। कंजूस है एक नंबर की, खाने पीने में टोकती है। हाँ हाँ, मैं बहुत कंजूस हूँ। अभी खाने उड़ाने वाली होती ना तब पता चलता। अब जोड़ जोड़ कर एक एक रुपया जोड़कर इस घर को बनाया, सबके बारे में सोचा, सब कुछ संभाली हूँ, तब बता रहे हो कंजूस है। अगर उड़ाती रहती ना तब पता चलता, तब फिर बोलते हैं पूरे घर को लुटा दिया खा खा कर। आपको क्या पता, एक एक पाई करके मैंने इस घर को जोड़ा है। अरे जोड़ा है तो ठीक है ना, लेकिन क्या तुम खाने पीने में रोक टोक करोगी? अरे खाने नहीं दोगी क्या इंसान को भरपेट? जोड़ो लेकिन लिमिट से जोड़ो, खाने पीने तो दो। अरे इंसान खाएगा पिएगा नहीं तो फिर भला किस लिए कमा रहा है, इतना क्यों मेहनत करे? अरे भाई बदतमीजी की भी हद होती है, ऐसे कौन करता है? अरे आप चुप रहिए, आपके लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ तो मुझे कौन सा तुझसे बहस करने में मजा आ रहा है? पता नहीं किस मनहूसियत में आज मैं घर में रुक गया, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रहता हूँ। ठीक है, रोज रोज की ये झकझक तो नहीं होती, साला जो रूखा सूखा मिलता है खा लेता हूँ। ये औरत तो अपने पति की सगी नहीं है भाई, तो किसकी होगी? एक दिन इस घर में शांति से नहीं रह सकता हूँ, साला दिमाग खराब करके रख दिया। लेना तुम अकेले, अगली बार से छुट्टी भी होगी ना तो मैं इस घर में नहीं आऊंगा, कदम नहीं रखने वाला इस घर में। हाँ हाँ चले जाइए, मुझे भी कोई आपकी जरूरत नहीं है, मत आइएगा। मुझे क्या है, मुझे भी आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। तुम चुप कर लो, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ तो क्या कर लेंगे, क्या धमका रहे हैं मुझे? बदतमीज कहीं की, बता रही है क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे। हाँ तेरा कोई कुछ कर सकता है क्या? तू तो महारानी है इस घर की। अरे भाई तुझसे तो बहस करना ही बेकार है, इससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ। बढ़िया है मुझे धमकी देने वाले। इस घर के बारे में सोचती हूँ तो सब मुझे ही उल्टा सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।